Now take a topic, symmetric and anti-symmetric wave function of two particle system. पार्टिकल कैसे होंगे? नॉन इंटरेक्टिंग, मतलब इंटरेक्ट नहीं करेंगे। अगर इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो अगर दो पार्टिकल सिस्टम है, जैसे दो पार्टिकल का सिस्टम है, तो इनका जो वेव फंक्शन होगा नॉन इंटरेक्टिंग का psi 1 इंटू psi 2। और अगर इंटरेक्ट करेंगी तो ये लिखा जाएगा, नहीं इंटरेक्ट करेंगे तो ये लिखा जाएगा। तो यहाँ सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक की क्या डेफिनेशन होगी? अगर आपके पास दो पार्टिकल का कोई सिस्टम है और एक को हम नाम दे रहे हैं n1, एक को नाम दे रहे हैं n2। एक का वेव फंक्शन है psi n1, कोई कोऑर्डिनेट है phi 1। एक का है psi n2, कोई कोऑर्डिनेट है phi 2। तो ये जो दोनों मिला करके जो वेव फंक्शन होगा वो प्रोडक्ट करके आएगा। ये ये प्रोडक्ट करके। और दूसरा हो सकता है कि ये n1 पार्टिकल है और ये n2 पार्टिकल है। इसका phi 1 कोऑर्डिनेट है, इसका phi 2 कोऑर्डिनेट है। अब n1 चला गया ऊपर और n2 आ गया नीचे। तो ये अभी हमारा n1 का जो कोऑर्डिनेट था वो phi 1 था, n2 का जो था वो phi 2 था कोऑर्डिनेट। अब n1 चला गया ऊपर, कोऑर्डिनेट तो आपका अभी भी वही है phi 2 है और इसका phi 1। तो n1 का कोऑर्डिनेट phi 2 हो गया और n2 का कोऑर्डिनेट phi 1 हो गया। मतलब n1 और n2 नहीं बदले, क्योंकि वो पार्टिकल ऊपर था नीचे आ गया, नीचे था ऊपर चला गया। एक नंबर पार्टिकल जो phi 1 कोऑर्डिनेट से डिफाइंड था, दो नंबर पार्टिकल phi 2 कोऑर्डिनेट से डिफाइंड था। अब एक नंबर phi 2 से डिफाइंड हो गया, दो नंबर phi 1 से। तो अगर बीच में प्लस रहता है, मतलब देखिए n1 और n2 अभी भी वही है, n1 और n2, लेकिन ये कोऑर्डिनेट phi 1 और phi 2 लिखा है, ये phi 2 और phi 1 लिखा है। मतलब टू वेव फंक्शंस हैं इसी सिस्टम के, जिसमें दो पार्टिकल हैं। एक है psi n1 phi 1 psi n2 phi 2। एक पॉसिबिलिटी है psi n1 phi 2 psi n2 phi 1। अगर बीच में प्लस साइन है तो ये सिमेट्रिक नेचर है, और बीच में अगर माइनस साइन है तो ये एंटी सिमेट्रिक नेचर है। अब अगर दोनों पार्टिकल एक प्लेस पर हो जाए, n1 और n2 इज इक्वल टू n हो जाए, तब क्या होगा? psi n phi 1 psi n phi 2 माइनस psi n phi 2 psi n phi 1। तो ये टर्म आपका जीरो है। मतलब बोथ पार्टिकल्स आपके सेम हो जाए, बिल्कुल सेम मास सेम पार्टिकल हो जाए, उनका जो नंबर है वो सेम हो गया, तो एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन जीरो आ जाएगा। लेकिन सिमेट्रिक वेव फंक्शन जीरो नहीं आएगा, ये टू टाइम्स, टू टाइम्स आ जाएगा। इस प्रकार से सिमेट्रिक हमारा टू टाइम्स आ गया जाएगा, सिमेट्रिक।
कुल मिलाकर के हम लिख देते हैं साई एस दो कोऑर्डिनेट पर है फाइव वन फाइव टू इज इक्वल टू 1/2 फैक्टोरियल एक्सचेंज ऑपरेटर पी समेशन पी लगा हुआ है। पी की दो वैल्यू है हमारे इस केस में। पी की दो वैल्यू है फाइव वन एंड फाइव टू। दो वैल्यू है फाइव वन एंड फाइव। तो पी हमारा जो ऑपरेटर है इसकी दो आइगन वैल्यू हैं। एक है प्लस और प्लस वन, एक है माइनस वन। तो अगर मान लीजिए हमारा पी यहाँ पर क्या कहलाएगा, एंटी सिमेट्रिक को ये लिखा जाए तो इसको ये लिखा जाएगा पी, ये लिखा जाएगा पी, मतलब इस इक्वेशन को ये लिखा गया। दूसरी वाली इक्वेशन में बीच में माइनस आया है तो इसको लिखा जाएगा ये -1 टू द पावर पी। एंटी सिमेट्रिक को -1 टू द पावर पी। वन होगा फॉर इवन परमुटेशन। इवन परमुटेशन का मतलब है कि n1 अगर चेंज करो, n1 और n2 है जैसे, और 5 1 5 2 है इसका कोऑर्डिनेट। तो इवन परमुटेशन कहता है कि अगर n1 की जगह n2 लिखो तो 5 1 की जगह 5 2 लिखो, n2 की जगह n1 लिखो तो 5 2 की जगह 5 1 लिखो। मतलब n1 n2 और 5 1 5 2 में दोनों को अगर आप इंटरचेंज होंगे तो हमारा इवन परमुटेशन होगा, जैसा कि इसमें देख रहे हो। देखिए क्या लिखा है, n1 5 1, n2 5 2। इंटरचेंज बोथ 5 1 एंड 5 2 एंड n1 एंड n2, तो -1 टू द पावर p 1 आएगा। फॉर आर्ट परमुटेशन इंटरचेंज 5 1 एंड 5 2 आर n1 एंड n2, दो में से एक ही चेंज करिए। अब जैसे ये लिखा है साई n1 5 1 साई n2 5 2, ये लिख। अगर हम इसको लिख दें साई n1 की जगह n2, 5 1 की जगह 5 2, यहाँ साई n1 5 1, तो -1 टू द पावर p 1 आ जाएगा। अगर आप दोनों बदल दोगे तो -1 टू द पावर p की वैल्यू 1 आ जाएगी। और अगर एक चेंज करोगे तो -1 टू द पावर p की वैल्यू 1 आएगी। जैसे मान लीजिए हम इसको ये नहीं चेंज करते हैं, इसको बदल देते हैं, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। और अगर आप दोनों बदलेंगे तो -1 टू द पावर p प्लस आएगा। तो जैसे पहला केस है, पहला केस में n1 5 1 n2 5 2 हम दोनों बदल दें
तो दोनों बदल दें तो -1 आ जाएगा। फिर दूसरा है एक बदले तो -1 आ जाएगा। ये एंटी सिमेट्रिक का नेचर है। और सिमेट्रिक का नेचर आपका ये है 1/2 फैक्टोरियल पी साई n1 फाई 1 साई n2 फाई 2। मतलब इस इक्वेशन को ये लिखा गया है। ये तो कंस्ट्रक्शन हो गया टू पार्टिकल सिस्टम का। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, साई ए फाई 1 फाई 2 = 1/√2 फैक्टोरियल। एक बार लिखा है साई n1 फाई 1 साई n2 फाई 2, साई n1 फाई 1 और साई n1 फाई 2, साई n2 फाई 1 साई n2 फाई 2। ये लिख सकते हैं। अगर आप इसको तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/√2 साई n1 फाई 1 साई n2 फाई 2 माइनस साई n1 फाई 2 साई n2 फाई 1। ये देखिए एंटी सिमेट्रिक में लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ। इसको हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं एंटी सिमेट्रिक। तब ऐसे भी लिख सकते हैं और डिटर्मिनेंट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सिमेट्रिक को नहीं लिख सकते हैं, एंटी सिमेट्रिक को लिख सकते हैं, क्योंकि एंटी सिमेट्रिक में बीच में माइनस होता है, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब अगर 3 पार्टिकल सिस्टम है, साई फाई 1 फाई 2 फाई 3 इक्वल टू n1 फाई 1 n2 फाई 2 n3 फाई 3 प्लस 3 पार्टिकल। अब साई n1 फाई 1 बना रहने दीजिए, उन दोनों को इंटरचेंज कर दीजिए। फिर एक बार साई n2 फाई 2 रहने दीजिए, उन दोनों को इंटरचेंज कर दीजिए। इस प्रकार से ये आ जाएगा 3 पार्टिकल सिस्टम में। इसमें आपका ये है, ये n1 फाई 1। और एंटी सिमेट्रिक में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा फाई 3 फैक्टोरियल। कितने हो जाएंगे, n1 फाई 1 n2 फाई 2 n3 फाई। फिर n1 फाई 1 को रहने दिया, इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया, इन दोनों को इंटरचेंज प्लस साई n1 और फाई 2 को आपस में बदल दिया, प्लस पहले इसको और इसको बदला, फिर इसको और इसको बदला, अब इसको और इसको बदलिए, पहले और तीसरे को। इस प्रकार से लिखोगे तो इस फॉर्म में लिख सकते हो 3 पार्टिकल का। इसका भी डिटर्मिनेंट लिखा जा सकता है। ये तो अभी आपका सिमेट्रिक का है, एंटी सिमेट्रिक को ये लिख सकते हो, ये बिल्कुल जैसे पीछे किया है ऐसे इसको एंटी सिमेट्रिक को लिख सकते हो, मतलब डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख सकते हो। एंटी सिमेट्रिक कैन बी राइट इन डिटर्मिनेंट फॉर्म। n पार्टिकल सिस्टम जब लिखोगे तो इसको आप सिमेट्रिक को ये लिख सकते हो और एंटी सिमेट्रिक को ये लिख सकते हो, और डिटर्मिनेंट फॉर्म में इसको ये लिख सकते हो। दिस इज कॉल्ड स्लैटर डिटर्मिनेंट। फिर से आप ध्यान दे लीजिए, 2 पार्टिकल सिस्टम में ये वेव फंक्शन केवल प्रोडक्ट हो गए हैं बस, ये नॉन इंटरेक्टिंग के लिए। शाई सिमेट्रिक ये लिख सकते हैं, एंटी सिमेट्रिक। ये जो दूसरा वाला है इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं और एक्सचेंज ऑपरेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं। 3 पार्टिकल में इसी प्रकार
n पार्टिकल में भी डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं। थ्री, अब n पार्टिकल सिस्टम भी लिख दिया है उसी प्रकार n पार्टिकल का ये डिटर्मिनेंट होगा स्लैटर डिटर्मिनेंट। फॉर द केस इफ n1 n2 इज इक्वल टू n, तो साइज सिमेट्रिक तो ये लिखा जाएगा, नो प्रॉब्लम। मतलब जो हमारा वेव फंक्शन है साई n1 फाई 1 साई n2 फाई 2 साई n3 फाई 3 लिखा था, उसको लिख सकते हैं साई n फाई 1 साई n फाई 2, नहीं वहाँ n1 n2 n3 था। फॉर अवॉइडिंग डबलिंग डबल काउंटिंग, इसको ये लिख सकते हैं, अगर डबल का जैसे मैंने n1 n2 करोगे तो n2 n1 भी आएगा, तो डबल काउंटिंग, तो इसको इस सिमेट्रिक को ये लिख सकते हैं। जैसे थ्री पार्टिकल है n1 n2 बराबर n, n3 डज नॉट इक्वल टू n, तो इसको ये लिख सकते हैं। अगर किसी भी डिटर्मिनेंट के टू रोज या टू कॉलम आइडेंटिकल होंगे तो उस डिटर्मिनेंट का मान 0 होगा। तो दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ n पार्टिकल सिस्टम in symmetric and anti-symmetric form if particles are identical and non-interacting. This is the complete explanation of symmetric and anti-symmetric wave function for identical, indistinguishable, and non-interacting particle system.